हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे पहले मैं देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए, जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ये कंप्लीट बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर। ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पता होगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है बच्चे, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ओके, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ओके, अब इसमें 90 के सामने वाली साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है, ध्यान रखना क्या होती है ये हाइपोटेनियस। ओके, ये हाइपोटेनियस होगी। अब बात आती है ये दो साइड जो हैं इनको क्या कहेंगे हम, एक को परपेंडिकुलर दूसरे को बेस। अब बेस और परपेंडिकुलर में ही थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन रहता है कि किसको बेस माना जाए, किसको हम परपेंडिकुलर मान के चलें, ठीक है ना। इन दोनों में आपस में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो ये सारा कन्फ्यूजन आज मैं आपको दूर कर दूंगा, ठीक है। किसको हमें बेस मानना है तो और किसको हमें परपेंडिकुलर लेके चलना है बच्चे। देखो समझिए, ये हमारे पास ए बी और सी, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल। बी तो हमारा 90 डिग्री पे हो गया, ठीक है, इसका तो कुछ लेना देना है नहीं। ये तो केवल ये बताएगा इसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहेंगे हम। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बताऊं, कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है। उससे पहले आप देखिए, इसमें हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो की बात करेंगे। उसमें कौन कौन से होंगे, एक साइन होता है, ध्यान रखना, साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ओके, सेक एंड कॉसेक, ये, ठीक है। ओके, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ओके, ये होंगे हमारे पास। ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये रेशो हैं, ठीक है। ये क्या है, रेशो, इन्हें रेशो कहते हैं बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। और ये क्या है आपके, ये होते हैं एंगल। ये भाई ट्रायंगल के एंगल ही तो हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। ये तो हमारे पास नोन है, जो अननोन है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं भाई, तो इसके बारे में पता है हमको, ये तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। हमसे जो पूछेगा क्वेश्चन वो या तो ए से पूछेगा या फिर सी से पूछेगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ साइन ए, और हमसे साइन ए की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए पूछा गया हमसे, ठीक है। तो साइन ए पूछा जाए, या मान लीजिए हमसे कहा जाए कि भाई साइन सी बताओ, तो साइन ए पूछा जाए या साइन सी पूछा जाए, ये ध्यान रखना है। हमसे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है, बस इसी बात पर डिपेंड करता है इसका परपेंडिकुलर और बेस। यदि हमसे एंगल ए पूछा गया है तो ध्यान रखना, एंगल ए पूछा गया है तो 90 डिग्री से जो एंगल ए है ये हमारा बेस होगा। ए एंगल ए के लिए तो क्या लिख लेते हैं हम, 4 एंगल ए, ऐसे लिख लेते हैं, देखो ए ऐसे लिख लेते हैं, 4 एंगल ए, एंगल ए के लिए जो एंगल ए है, यदि एंगल ए पूछा जाए उस कंडीशन में जो हमारा बेस होगा, बेस हमारा ए बी होगा, ध्यान रखना ए बी। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा बी सी हो जाएगा उस कंडीशन में। किस कंडीशन में, जब हमारा एंगल ए पूछा जाए हमसे, जैसे साइन ए पूछे हमसे, कॉस ए कहे कि कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो, टेन ए की वैल्यू फाइंड करो, और कॉट ए की वैल्यू फाइंड करो, सेक ए की वैल्यू फाइंड करें, कुसेक ए की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अब आप कहोगे सर यदि साइन सी पूछा जाए तो कैसे करेंगे हम, जैसे साइन सी हो, या कॉस सी पूछा जाए, या हमसे टेन सी पूछा जाए, या कॉट सी, ऐसे ही सेक सी और कोसेक सी, ये हमसे पूछे जाए तो क्या होगा। तो देखिए, अब सी से देखेंगे हम, सी से 90 एंगल जो बन रहा है जिस साइड पर, आप देखेंगे इधर साइड, ठीक है, ये जो है, इस कंडीशन में जब सी एंगल पूछा जाए तो उस कंडीशन में हमारा बेस ये होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यही लिख सकते हैं 4 एंगल सी। जब एंगल सी की बात हो तो उस कंडीशन में मेरा बी सी जो होगा, अब बेस जो होगा ना, बेस
बेस होगा हमारा BC। ये ध्यान रखना आपको, जो एंगल पूछा गया है, जो एंगल पूछा गया उस एंगल से 90 डिग्री जो बन रहा है उधर साइड, ठीक है, वहां तक कौन सी हमारी जो साइड है वो मिला रही है। जैसे यहाँ एंगल पूछा गया था तो 90 एंगल कहाँ, यहाँ है ना, तो इसको मिलाने वाले जो लाइन है ये 90 से पूछने वाले एंगल को जो पूछा गया हमसे, ठीक है, वो हमेशा हमारा बेस होगा। इस कंडीशन में ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा यहाँ पे अब AB, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अब AB हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स रहता है, 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी, ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है हमसे पूछा क्या गया है। ए पूछा जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, सी पूछा जाएगा तो हमारे पास ये हो, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है, साइन जो होता है हमारा, साइन जो होता है याद कर लेना, सभी नोट कर लो मेरे साथ हैंड टू हैंड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P/H, ठीक है। कॉस जो होता है वो होता है B/H, और टेन जो होता है, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये इसका रेसिप्रोकल टेन का अपोजिट कर देंगे हम तो कॉट आ जाएगा, यानी B/P आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है बच्चे वो कोसेक, इसका कॉस का रेसिप्रोकल होगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा H/B यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, साइन का, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा क्या, H/P यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का होना जरूरी है, ठीक है। तो आप कहोगे सर क्या साइन सी जो है, सी के वजह से क्या ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चेंज हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केवल और केवल देखो, ध्यान देना, साइन की वैल्यू जो होगी वो P/H ही होगी। कभी साइन यहाँ सी की वजह से B/H कर दो, नहीं, साइन हमेशा P/H होगा, कॉस हमेशा B/H होगा, टेन हमेशा P/B होगा, ठीक है। और जो कॉट है, कॉट की जो वैल्यू होगी बच्चे वो हमेशा टेन के अपोजिट कर देंगे तो B/P हो जाएगी। ये हमारे पास सेक का अपोजिट कर देंगे हम तो H/B हो जाएगा। और कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल तो H/P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई चेंज नहीं है, साइन की वैल्यू हमेशा P/H होगी, कॉस की वैल्यू हमेशा B/H होगी, टेन की वैल्यू P/B होगी। हाँ ध्यान रखना, इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। कैसे भला, देखिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल लिया, और इस ट्रायंगल में ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा, देखो ये 1 है, ठीक है, इसको मैंने 2 लिया और मैंने इसको ले लिया √5, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर तो है, यहाँ है एंगल A, यहाँ है एंगल B और इधर है एंगल C। देखिए मुझे वैल्यू जो फाइंड करनी है, वो करनी है साइन A की वैल्यू, साइन A, ठीक है, साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर मैं लिख लेता हूँ, मुझे साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A मैंने क्या बताया, साइन क्या होता है, साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन यहां पर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा बच्चे, ठीक है। बट इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। कैसे, देखो समझिए भाई, जब हमको A पूछा गया है तो एक काम करना, आप देखो आपके लिए बता देता हूं मैं, दोनों के लिए अलग, जहां A है और C है, एक काम करना आप A के लिए 4 एंगल पीछे लिखा है ना मैंने, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर लिख लीजिए। भाई A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर 2 होगा, और बेस क्या होगा इसका 1 होगा, और हाइपोटेनियस तो सेम वही होता है। हाइपोटेनियस क्या होगी इसकी, हाइपोटेनियस होगी √5। ऐसे ही एंगल C के लिए, भाई हम मैं बात करता हूँ एंगल C की, तो C के लिए देखो आप, ये C, तो अब जो बेस होगा ना, बेस एंगल C के लिए
बेस अब 2 हो जाएगा बच्चे, और जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो सेम रहता ही रहता है, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा अंडर रूट। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू p/h होगी, बट परपेंडिकुलर के चेंज होने की वजह से, भाई एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर तो है 2 और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है 1, इसकी वजह से इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। भाई इसकी 1 है ना, यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है, यहाँ है p की वैल्यू 2 है, यहाँ p की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ साइन ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, साइन ए वो आएगी 2/√5। यहाँ जो आएगी साइन सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है इसका 1, तो 1/√5। बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रही है। अब इनकेस आपसे कहा जाए कि आप कॉस ए निकालो, कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस क्या है, बेस देखो ए पूछा गया है ना, तो ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए बेस 1 है, तो आप क्या करोगे, cos a = 1/√5। ठीक है, अब यही आपको cos a ना पूछ के वो cos c पूछता है आपसे, cos c की वैल्यू फाइंड करो, तो cos c की वैल्यू, जो cos तो b/h ही होगा, बट c की वजह से जो बेस है इसका वो चेंज हो गया। ठीक है, बेस क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा 2/√5। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में चीजें आ रही होंगी। ठीक है ना, चलो अब देखो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी देखो ऐसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ये। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है। ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं इस बार पी क्यू और आर। ठीक है, हमसे बोल देता है कि भाई ये जो साइड है ये इसकी 3 है और ये इसकी 4 है। ठीक है, और हमसे कहेगा बताइए कि साइन आर की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, साइन आर पूछ लेता है, या मान लीजिए मैं कह सकता हूँ आपसे कॉस पी पूछ लेता है, कॉस पी कितना होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए साइन आर क्या होगा, साइन क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो भाई पी के लिए देखेंगे हम, पी एंगल पी के लिए, तो पी पूछा गया है तो ये तो बेस होगा, इसका बेस, भाई बेस हो गया ये, तो पी के लिए तो बेस हो गया ये। ठीक है, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर तो आपका क्या है 4 है, बट हाइपोटेनियस नहीं है गिवन यहाँ, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब तीन में से तीन चीज है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इन तीन में से किसी एक को मिस कर दे, तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे एक थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है जो हाइपोटेनियस होता है ना, हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आया 9 और प्लस 16, या हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना आया, यहाँ आया 25, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो और h इक्वल टू लगाते हैं 5, यानी कि इसका जो हाइपोटेनियस आ गया बच्चे वो कितना आ गया 5 आ गया। अब आप इजीली निकाल सकते हैं, ये 5 हो गया, ये 3 और ये हमारे पास 4। मतलब हमारे पास तीनों साइड्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब निकाल दीजिए। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, आर के लिए परपेंडिकुलर, आर के लिए परपेंडिकुलर आर के लिए परपेंडिकुलर भाई देखो आर ये है, ये आर है आपकी, तो आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये आर के लिए बेस हो जाएगा। ठीक है, आर के लिए ये बेस हो जाएगा, तो आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, हाइपोटेनस कितना है बच्चे 5, तो आंसर आ गया साइन आर का 3/5। ऐसे कॉस पी की वैल्यू निकालते हैं, कॉस पी भाई क्या होता है कॉस, बताइए आप, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब P की बात हो रही है, तो P के लिए देखो बेस क्या होगा, P के लिए बेस ये है। ठीक है, P के लिए बेस ये है, R के लिए बेस ये है। ठीक है, बात क्लियर है ना, समझ में आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं सर ये मेरा डाउट है, ये बात मेरे समझ में नहीं आई है, तो मैं उस बात को नेक्स्ट क्लास में जो है
एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो कॉस पी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी के लिए आपको देखना बेस, तो पी के लिए जो बेस ये होगा, ठीक है। तो कितना होगा बच्चे 3, और अपॉन क्या हाइपोटेनियस करने का मैंने अभी 5। बात क्लियर। तो अब आपके लिए इसके लिए देखो, ये जो मेरे पास सामने फिगर नजर आ रहा है ना, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे कॉस आर, टेन आर और कॉट आर, कोसेक आर और सेक आर। ये सारी वैल्यूज निकाल के मुझे इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम ही सारी वैल्यूज पी के लिए निकालेंगे आप। जैसे मैं कॉस पी तो निकल गया, तो साइन पी, टेन पी और आपका कॉट पी, साथ ही साथ कोसेक पी, ठीक है, और सेक पी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज निकालेंगे आप और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है बच्चे। चलो अब मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में और एक्सरसाइज 8.1 के साथ। ये एक्सरसाइज रहेगी आपकी 8.1, ठीक है, इसे कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।